अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे परमाणु प्रतिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन नामक दो प्रकार की परमाणु प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब देखिए, एक भौतिक प्रक्रिया फिजिकल रिएक्शन जो कि परमाणु के नाभिक में परिवर्तन का कारण बनती है, उसे परमाणु प्रतिक्रिया कहा जाता है। और इस प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जो परमाणु प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो कि परमाणु के रिएक्शंस होते हैं, उनके कारण क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। और इसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी कह देते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर से उत्पन्न होती है ये एनर्जी। नाभिक का द्रव्यमान परमाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो मुख्य रूप से ताप या हीट को निकालता है। परमाणु प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती हैं और वे कौन कौन सी हैं देखते हैं। कौन कौन सी है, नाभिकीय विखंडन होती है और नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं और नाभिकीय संलयन को फ्यूजन कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों के बारे में अब आगे हम लोग समझते हैं कि कौन सा यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के बारे में और नाभिकीय संलयन के बारे में। तो सबसे पहले है नाभिकीय विखंडन। यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसे रेडियोधर्मी परमाणुओं के भारी नाभिक को कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के साथ क्या किया जाता है, बमबारी किया जाता है, जो नाभिक को छोटे नाभिक में विभाजित करते हैं। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया में एक परमाणु का नाभिक दो संतति नाभिकों में विभाजित हो जाता है। जो विखंडन में खंड या अंश प्राप्त होते हैं, उनका एक संयुक्त द्रव्यमान होता है जो कि मूल परमाणु से कम होता है। द्रव्यमान में हुई यह क्षति सामान्यतः परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, उदाहरण के लिए जब यूरेनियम 235 परमाणु न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करते हैं, तो भारी यूरेनियम नाभिक 3 न्यूट्रॉन के उत्सर्जन के साथ बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94 का उत्पादन करता है। बात समझ में? इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो वर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जब यूरेनियम होता है उसमें भी यूरेनियम का 235, इसको न्यूट्रॉन के साथ जब बमबारी की जाती है तो बहुत भारी यूरेनियम जो है, ये नाभिक होते हैं 3 न्यूट्रॉन के उत्सर्जन के साथ साथ और कौन सी चीज़ें करती है, बेरियम और क्रिप्टॉन ये उत्पन्न करती हैं। फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं मान लीजिए, तो ये फिर 3 और में टूटने लगते हैं। ठीक है, तो 3 जो होते हैं ये 9 न्यूट्रॉन में टूटते हैं टोटल। तो इस तरीके से होता है नाभिकीय विखंडन। अब देखा जाए नाभिकीय संलयन को। संलयन का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना होता है। इसलिए एक भारी नाभिक बनाने के लिए हल्के इलेक्ट्रॉनों के 2 नाभिकों को मिलाकर जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में भी भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु के नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को पीछे हटाते हैं और फिर रिपेल करते हैं। तो इन 2 नाभिकों को संयोजित करने या फ्यूज करने के लिए भारी नाभिक बनाने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा ऊर्जा और उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। इससे यह पता चलता है कि जो हल्के परमाणु को उच्च ताप और उच्च तापमान पर अत्यधिक गर्म करके नाभिकीय संलयन किया जाता है। नाभिकीय संलयन कैसे होता है, उच्च ताप और उच्च तापमान पर अगर बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो ये होता है नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान भी खो जाता है जो काफ़ी तेज ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के लिए जब उच्च दबाव के तहत उच्च तापमान पर ड्यूरेटियम के एटम्स को गर्म किया जाता है तो ड्यूरेटियम नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और ये हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है, ड्यूरेटियम होता है। मिलकर हीलियम बनाते हैं जिसमें एक भारी नाभिक होता है और एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो ये नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है ये हमारे किस में होती है, सन में होती है, सूर्य में होती है। इसमें हाइड्रोजन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संलयन कहलाती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसमें से मुक्त होती है, इसलिए सूर्य के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है।